मैं आपको बताऊं, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के जमाने की बात, जब आप हयात थे, आपकी एड़िए मुबारक से आप जमजम के पानी का चश्मा जारी हुआ था, ये आपने सुना होगा। एक वक्त आया कि वहां काफिला बस गया था, काफिले ने धीरे धीरे आबादी शुरू की और शहर मक्का बन गया। लेकिन इसी काफिले में एक वक्त झगड़ा हुआ था, और झगड़ा इतना हुआ कि इस आबादी के लोगों ने झगड़े में आकर के आबे जमजम का जो कुआं था उसको बड़े बड़े पत्थरों से ढककर नामो निशान मिटा दिया था। जो आबे जमजम पानी का कुआं है अभी भी मौजूद है, इसको एक वक्त झगड़ा हुआ और फिर कबीले के लोगों ने इसको बंद कर दिया। जब अब्दुल मुत्तलिब सरदार आला मुकर्रर किए गए, खाना काबा के मुतवल्ली बना दिए गए, तो आपने ख्वाब देखा। ख्वाब में आपको बशारत हुई, है अब्दुल मुत्तलिब, तुम खाना काबा के मुतवल्ली बन गए हो, शहर मक्का के सरदार आला बन गए हो, तो तुमको हुक्म दिया जाता है कि आबे जमजम का जो कुआं है, जो तुम्हारे आबा अजदाद ने जिससे पानी पिया था, तुम उसको फिर से खोद लो ताकि लोग उससे सैराब हो जाएं, बीमार शिफा पा लिया करें, लोग अपनी मुरादें रब से मांग लिया करें। अब्दुल मुत्तलिब ने जब ख्वाब देखा तो ख्वाब में पूछा, वो जगह कहां है जहां मुझे कुआं खोदना है, जहां मुझे खुदाई करनी है। आपने जब इतना पूछा तो बताई गई बहुत सारी निशानियां। एक निशानी ये बताई गई कि मक्का शरीफ में ही हरम में वो कुआं मौजूद है, उसकी जगह का निशान ये है कि जब सुबह को तुम जाकर देखोगे एक परिंदा जमीन पर अपनी चोंचे तेजी से मार रहा होगा, ये इस बात की निशानी है कि यही आबे जमजम का कुआं खोदना है। सुबह हुई, सरदार आला हजरत अब्दुल मुत्तलिब पहुंचे, देखा एक परिंदा जमीन में चोंचे मार रहा है। लेकिन इत्तफाक ये था, जहां जमीन में चोंचे मार रहा था, मक्का शरीफ के लोगों ने उसी जगह को अपना बुतखाना बना रखा था, बहुत सारे बुत वहां रखे हुए थे। आपने कहा मुझे यहाँ कुआं खोदना है, आपकी मुखालिफत होना शुरू हो गई। लेकिन आपका खानदान आला था, कुरैश जो खानदान था, बहुत सारे सैकड़ों अफराद पर मुश्तमिल था, बहुत सारे जवान थे, बहुत सारे बुजुर्ग थे, और आपके खुद के 13 बेटे थे, 6 बेटियां थीं। आपकी ताकत को देखते हुए, आपकी मालदारी और सरदारी को देखते हुए मक्का शरीफ में और पूरे मुल्क अरब में आपके अदब और एहतराम जो लोग करते थे उसको देख करके मुखालिफिन पीछे हट गए और कहा अच्छा तुम कुआं खोद लो। जब कुआं खोदना शुरू किया, खोदते जा रहे हैं, एक मुद्दत गुजर गई, आबे जमजम का पानी ना निकला, तो आपने मन्नत मांगी कि अगर कुएं से पानी निकल आया जिसको मैं खोद रहा हूं, तो अपना सबसे होनहार बेटा मैं कुर्बान कर दूंगा, जिबाह कर दूंगा। जब आपने मन्नत मांग ली तो एक वक्त गुजरा कि उस जमीन से जिसको आप खोद रहे थे पानी का चश्मा जारी हो गया। सुभान अल्लाह, समझ में आ रही है आपके बात? पानी का चश्मा जारी हुआ तो लोगों ने कहा आपको अपने बेटे की कुर्बानी देनी होगी। आपका सबसे होनहार बेटा, सबसे लायक बेटा, सबसे बाखलाक बेटा, सबसे हसीन और जमील बेटा, जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला था, उनसे बात की गई कि 13 बेटों में से एक बेटे की कुर्बानी की करनी है, किसकी कुर्बानी करूं? आपके वालिद मशवरा कर रहे हैं। आपने मशवरा दिया कि क़िरआ निकाल लिया जाए, पर्ची निकाल ली जाए, पर्ची में जिसका नाम आ जाए आप उसी की कुर्बानी पेश कर देना। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा पहुंचे और खाना काबा के अंदर बुतों के सामने खड़े हो गए। एक पुजारी को बुलाया और कहा ऐसा करो, क़िरआ डाल लो, तेरा बेटे में से जिस बेटे का नाम आ जाएगा मैं उसकी कुर्बानी कर दूंगा। जब पर्ची निकाली गई तो पर्ची निकली हजरत अब्दुल्ला के नाम की। नबी का खानदान सुना रहा हूं आपको, तवज्जो से सुने। जब पर्ची निकली तो कहा ठीक है मैं अपने बेटे की कुर्बानी कर दूंगा, सबसे होशियार बेटा है, सबसे लायक बेटा है, सबसे बुद्धबार बेटा है, बाखलाक बेटा है, हसीनो जमील बेटा है। जब कुर्बानी करने को तैयार हुए तो खानदान कुरैश के बहुत से अफराद ने मना किया, कहने लगे सबसे होशियार बेटा, सबसे दाना बेटा, सबसे लायक बेटा, सबसे हसीनो जमील बाखलाक बेटे को आप
कुर्बान कर रहे हैं, हम इसके लिए तैयार नहीं है। जब वो मुखालिफत करने लगे, हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे तो फिर कोई और तरकीब बताओ जिससे मैंने मन्नत मानी है वो पूरी हो जाए। लोगों ने कहा ऐसा करो, हमारे मुल्क अरब में एक काहिना रहती है, अराफा उसका नाम है, लिहाजा उसके पास चलते हैं, उसने पहले भी बहुत सारी बातों की खबर दी है, उससे मशवरा लेते हैं। वो तौरात और इंजील की आलिमा है, वो बताएगी कि हमें क्या करना है। बहुत सारे लोग उस काहिना के पास पहुंच गए और कहने लगे मामला ये है, खानदाने कुरैश के सरदार आला अब्दुल मुत्तलिब ने मन्नत मांग ली कि बेटे की कुर्बानी करूंगा, अगर जमजम का पानी का चश्मा कुएं से जारी हो जाता है, वो जारी हो गया है, कुर्बानी करनी है, अब क्या किया जाए। वो काहिना औरत कहती है ऐसा करो, एक डब्बा ले लो, एक कोई टोकरी ले लो, उसमें एक पर्ची डालो, उस पर्ची पर 100 ऊंटों का नाम लिख लो, यानी 100 ऊंट लिख लो, और एक पर्ची पर अब्दुल्ला का नाम लिख लो। फिर पर्ची को निकालो, अगर पर्ची अब्दुल्ला के नाम निकल आती है तो दोबारा पर्ची डालना और 100 ऊंट वाली पर्ची को 200 ऊंट लिख देना। इसी तरह तब तक करना जब तक के पर्ची ऊंटों के नाम की ना आ जाए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने एक पर्ची पर लिखा 100 ऊंट, एक पर्ची पर लिखा अब्दुल्ला, तिरांदाजी की गई, पर्ची को निकाला गया तो पर्ची वो निकली जिस पर अब्दुल्ला का नाम लिखा था। किसका? अब्दुल्ला का। ऊंट वाली पर्ची ना निकल कर आई, फिर से पर्ची डाली गई, उसमें 200 ऊंट लिखे गए और एक पर्ची पर नाम लिखा गया अब्दुल्ला, फिर से किराअंदाजी की गई, पर्ची निकाली गई तो पर्ची फिर से निकली हजरत अब्दुल्ला के ही नाम की। जब ये पर्ची देखी हैरत में पड़ गए। काहिना कहती है फिर से पर्ची डाली जाए, फिर से 300 ऊंट लिखा गया पर्ची पर और एक पर्ची पर अब्दुल्ला लिखा गया, फिर से किरांदाजी हुई, पर्ची निकाली गई, फिर से पर्ची निकली अब्दुल्ला के नाम की। चौथी मर्तबा 400 ऊंट, पांचवी मर्तबा 500 ऊंट, छठी मर्तबा 600 ऊंट और पर्ची पहुंच गई 1000 ऊंटों की। कितनी? 1000 ऊंट एक पर्ची पर, और एक पर्ची पर लिखा गया अब्दुल्ला। पर्ची फिर से निकाली गई, किराअंदाजी हुआ तो पर्ची पर नाम निकला हजरत अब्दुल्ला का। किसका? अब्दुल्ला का। 1000 ऊंट एक पर्ची पर। काहिना कहने लगी अब तुम 1000 ऊंटों की कुर्बानी कर दो, इसलिए कि अब जो पर्ची है ये ऊंटों के नाम की निकलने वाली है। 1000 ऊंटों की पर्ची के बाद में जब पर्ची डाली गई तो पर्ची निकली है 1000 ऊंटों की, और पर्ची वो नहीं निकली जिस पर अब्दुल्ला का नाम था। जब 1000 ऊंटों वाली पर्ची निकली तो हजरत अब्दुल्ला कहने लगे, जो अब्दुल मुत्तलिब के 13 बेटों में से एक बेटे थे, सबसे हसीनो जमीन थे, कहने लगे 10 मर्तबा मेरा ही नाम आया है, 1 मर्तबा ऊंटों का नाम आया है, लिहाजा कुर्बानी मेरी ही होनी चाहिए, मैं नहीं मानता। कहने लगी अच्छा फिर से ऐसा करो, फिर से पर्ची डाल लो। 1000 ऊंट लिखे गए पर्ची पर, हजरत अब्दुल्ला का नाम लिखा गया, पर्ची डाली गई, निकाली गई, फिर से पर्ची निकली 1000 ऊंटों की। वो कहने लगे अभी भी नहीं मानता। तीसरी मर्तबा फिर से पर्ची डाली गई, फिर निकाली गई, फिर से पर्ची निकली 1000 ऊंटों की। कहने लगी ठीक है सरदार आला, आप 1000 ऊंटों की कुर्बानी कर दें, आपके बेटे की जान बच जाएगी। 1000 ऊंटों की कुर्बानी कर दी गई। आबे जमजम का कुआं फिर से सारी हो गया। मुल्क अरब में, शहर मक्का में, हरम शरीफ में जो आज भी मौजूद है, हुज्जाज इकराम जाते हैं, पानी से सैराब होते हैं, तबर्रुक के तौर पर लेकर आते हैं। कुछ दिन गुजर गए, बड़े होनहार बेटे थे, बड़े लायक बुर्दबार बेटे थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब सोचने लगे इस बेटे की शादी कर दी जाए, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा हसीनो जमील है, बड़ा लायक है, बड़ा बाखलाक है, क्यों ना शादी कर दूं। तो खानदाने कुरैश में एक सरदार थे जिनका नाम वहाब बिन मुनाफ था, उनकी एक बेटी थी, बड़ी हसीन व जमील बाखलाक बेटी थी। पूरे शहर में चर्चे थे कि उस बेटी को किसी ने आज तक घर से बाहर घूमते हुए नहीं देखा, बदअखलाकी बदकिरदारी नहीं देखी है, बेपर्दा नहीं देखा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे अब्दुल्ला का निकाह उसी वाहब बिन मुनाफ की बेटी आमिना से कर दिया। समझ में आ गई आपके बात? किससे कर दिया? वाहब बिन मुनाफ की बेटी आमिना से कर दिया। और यही हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन है।